अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में आनंद से विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज, संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज तथा मंच पर विराजमान हमारे पूज्य गुरु प्रसाद बाबा, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय विद्वान त्रिपाठी बाबा और हमारे कमेटी के माननीय भिखारी बाबू और हमारे जलगोविंद बाबू तथा गौतम बाबू, सभी सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, आज भगवान बुद्ध का पावन जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में आज का सत्संग भी रखा जाता है। हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए आज भी सत्संग हो रहा है। भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष थे जिनके संबंध में मैं पढ़ रहा था, हमारा दिमाग पढ़ते पढ़ते चकरा गया। ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध में कितना त्याग था, कितना वैराग्यवान थे और कितनी धन संपत्ति थी भगवान बुद्ध को। और उन्होंने जीवन में लक्ष्य बनाया। क्या लक्ष्य बनाया? किसी जीवन में हमको शांति को उपलब्ध होना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, ये अपने हृदय से उसको स्वीकार किया। बतलाते हैं राजा शुद्धोधन को जब पता चला कि बुद्ध सन्यासी बन जाएगा तो बहुत चिंतित हुए, बहुत उदास हुए। कहा, महाराज देखो, आप सन्यासी बनने जा रहे हो, तुम हमारा एक इकलौता बेटा हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा रखता हूँ। पितृ ऋण चुकाने वाला पुत्र ही होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो सन्यास की बात मन में आई है, इसको छोड़ दो और राजपाट को संभालो। बुद्ध ने कहा, पिताजी मैं तो ठान लिया हूँ कि अपने जीवन में निर्वाण को ही प्राप्त करूँगा, क्योंकि जीवन का दुख वहीं समाप्त होता है और ये काम जवानी में ही होगा, बुढ़ापा में नहीं होगा। ये काम जवानी में होगा। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है, बल है, तब तक उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, प्राप्त कर लो।
अपने दादा गुरु बाबा साहब ने कहा था, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर कब नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करो, निर्वाण की प्राप्ति करो। निर्वाण का अर्थ मोक्ष भी होता है। कहा देखो सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, तुम अपना संकल्प को बदल दो। तो सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी मैं संकल्प को तो नहीं बदल सकता, अगर हमारी कुछ बात को मान ले आप तो मैं बदल सकता हूँ। कहा क्या? बोला पहली चीज़ तो हमें ये दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो। बोला बेटा ये तो होगा, ये तो प्रकृति है, कभी सुख कभी दुख, ये तो आता है। बोला तो भी मैं संन्यास तो अवश्य लूँगा। दूसरा मांगो। कहा मैं कभी न मरूं। बोला ये भी नहीं हो सकता, सृष्टि में जो भी आया है उसको एक दिन मरना पड़ेगा, तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, कोई बचेंगे नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और बुद्ध ने बहुत समझाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब बुद्ध से ये कहा गया कि अरे भरी जवानी है तुम्हारी, तुम इतने वीर हो, तुम संसार का कुछ भी काम कर सकते हो, ये जवानी भोग करने के लिए मिला है, फिर ये जवानी नहीं आएगी। बुद्ध ने कहा ये जवानी को हमारे भोग नष्ट कर देंगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा भोग को भोगते भोगते, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होगी। एक दिन यमराज हमें ले जाएगा, एक दिन मार मुझे ले जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ पुरुषार्थ करूं और पुरुषार्थ करके इस जीवात्मा को अमर बना दूं, उस परमात्मा को जान लो, उस शांति की खोज कर लो, उस निर्वाण को प्राप्त कर लो। क्योंकि ऐसा समय भी नहीं आएगा, व्यक्ति का मन पल पल में बदलता है, व्यक्ति का शरीर पल पल में छीन होता है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसलिए पिताजी मैं तो ठान लिया हूँ और मैं संन्यास लूँगा, मैं गृह त्याग करूँगा और भजन करूँगा, आप मोह न करें। क्योंकि जितने भी परिजन हैं एक दिन बिछुड़ जाएंगे, पति से पत्नी अलग हो जाएंगे, पुत्र अलग हो जाएगा, सगे संबंधी अलग हो जाएंगे। एक दिन मुझे शमशान में लोग पहुंचा ही देंगे, एक दिन जंगल में पहुंचा ही देंगे, तो उससे अच्छा है मैं अपने आप अलग हो जाता हूं। और जब तक हमारे शरीर में बल है तब तक उस परमात्मा के लिए मैं प्रयास करूंगा पाने का, उस शांति को खोजने का प्रयास करूंगा। देखिए भगवान बुद्ध की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम था बताइए? यशोधरा। देखो माता जी फट से बोलती है यशोधरा। ध्यान से सुनना चाहिए सत्संग को, सत्संग में सुने नहीं तो फायदा क्या है, सत्संग को ध्यान से सुनिए। यशोधरा थी, और यशोधरा भी कोई ऐसी वैसी धर्मपत्नी नहीं थी। भगवान बुद्ध जानते थे कि हमें जो धर्मपत्नी मिली है यशोधरा, ओ यशोधरा भी सन्यासी बनना चाहती थी, सन्यासिनी, लेकिन उनके ऊपर भार था। क्या भार था? अपने बेटे का, राहुल का, पढ़ाना लिखाना, उसको योग्य बनाना, इसलिए वो सन्यास नहीं ली थी। बाद में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया और जब आए जंगल से निर्वाण की प्राप्ति करके
तब अपने घर भी जाते हैं भगवान बुद्ध, अपने राजभवन में भी जाते हैं, तो बतलाते हैं कि यशोधरा अपने बेटा राहुल को भेजती है, जाओ अपने पिता के पास और पैतृक संपत्ति मांगो। क्या कहा? पैतृक संपत्ति मांगो। तो बुद्ध ने कहा, हमारा पैतृक संपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्वाण को प्राप्त किया हूँ और यही हमारी संपत्ति है। इसी ज्ञान को मैं राहुल को दे देता हूँ। और राहुल को भी दीक्षा दे करके उसको भी संन्यास्त कर दिए। देखिए कैसे थे भगवान बुद्ध। बहुत भटके हैं जंगलों में भगवान बुद्ध। 6 साल की घनघोर साधना है ना, घनघोर साधना की। आप दर्शन को पढ़िए भगवान बुद्ध के। एक बार मैं कोलकाता में प्रवचन कर रहा था, एक सन्यासी हमारी बात को काटता था। मैंने कहा, कौन सा ग्रंथ पढ़े हो तुम, बताओ तो कौन सा ग्रंथ पढ़े हो? तो कहा, नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो फिर तुम काटते हो जब पढ़े ही नहीं हो। ग्रंथ को बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। दिखलाने का प्रयास नहीं करना है, उसको समझने का, उसको हृदयंगम करने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के संबंध में आज मैं पढ़ रहा था, है ना, भगवान बुद्ध और उनका धर्म शीर्षक है और इसके लेखक है श्री कृष्ण चंद। ये पुस्तक हमारे आदरणीय विद्वान त्रिपाठी बाबा के पास था। ऐसी ऐसी बात है इसमें कि दिमाग जो है झंकृत हो जाता है सुनकर। इतना वैराग्य है जीवन में। वास्तव में ये हर मानव में ये वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और प्रभु को पाने के लिए जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाता है तो मछली तड़पती है, अपने प्राण को गंवा देती है, ठीक उसी प्रकार से भक्त भी भगवान को पाने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। अगर उनसे उनकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसको बड़ा दुख होता है। ये जीवन हमें मिला है, मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इस जीवन में ही हम उस परमात्मा को क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। बतलाते हैं भगवान बुद्ध जब जंगल में थे तो उनके 5 शिष्य बने। अब 5 शिष्य ने बहुत साथ दिया, लेकिन जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो 5 शिष्य सोचने लगा ये भोगी हो गए, तो खाने लगा। अब ये तपस्या छोड़ दिया, अब इसका साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। 5 शिष्य पलायन हो गए छोड़कर। भगवान बुद्ध ने फिर किसी प्रकार से अपना जीवन चर्चा चलाते रहे, साधना में लगे रहे। जब सुजाता का खीर भी उन्होंने खाया तो भी लोगों ने तिरस्कार किया, ये नीच परिवार का, नीच लोगों का भी अन्न खाता है। लेकिन उस अन्न से भगवान बुद्ध को शांति मिली। देखिए शुद्ध अन्न होगा। हम लोग जब तक शुद्ध अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी। तो साधक को स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बनाकर खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा तेल होगा, ज़्यादा मसाला होगा, ज़्यादा नमक होगा, आपका ध्यान नहीं बनेगा, बन नहीं सकता। इसलिए स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से साधक को भोजन बना करके तब करना चाहिए, तब आपका ध्यान में मन लगेगा। हाँ, सन्यासी लोग भिक्षा मांगते थे तो उनकी अवस्था बहुत ऊपर थी, ये बहुत ऊपर चढ़ गए थे। भगवान बुद्ध के संबंध में ही बतलाते हैं, आसमान में उड़ते थे। सारीपुत्र आकाश में उड़ते थे, उनके बहुत सारे शिष्य उड़ते थे आकाश में। महामोदगल्यायन, काश्यप आकाश में उड़ते थे। बतलाते हैं भगवान बुद्ध कुशीनगर में शरीर छोड़ा था अपना, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। जब वहाँ अपना शरीर को छोड़ा भगवान बुद्ध ने तो
बहुत सारे शिष्य आने लगे समाचार सुन करके। तो सब शिष्य करीब करीब आ चुके थे, लेकिन काश्यप जी नहीं आए थे। और लोग बोल रहे थे कि जल्दी से शास्ता का जो है पार्थिव शरीर को जलाया जाए। लोग लेके चले गए भगवान बुद्ध के शरीर को, चंदन की लकड़ी पर जलाते हैं। काठी मारते हैं तो जलता ही नहीं है। तो सब लोग कहे भाई काठी लगाते हैं जलता नहीं है, क्या बात है। तो काश्यप जी आ गए, और काश्यप जी महाराज है ना, बहुत बड़े योगी थे, बहुत ऊंची साधना थी काश्यप जी महाराज की। काश्यप जी महाराज क्या किए, डेड बॉडी जो चिता है ना उनका रखा हुआ, उसके सामने भी बिल्कुल खड़े हो गए, और दृष्टि की चेतन धार को क्या किया, मिलाते हैं। और दृष्टि की चेतन धार को जैसे ही मिलाते हैं वैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और डेड बॉडी जलने लग जाता है। देखिए कौन सी क्रिया है। ये हमारे पूज्य संपादक बाबा सुनाए थे कोलकाता में, कि कहते थे कि कश्यप जी बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े साधक थे। ये दृष्टि योग की जो साधना है ये अलौकिक साधना है। इसके लिए पहले हमें मानस जप को ठीक करना चाहिए, बहुत श्रद्धा से विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। जब जाप ही हमारा नहीं बनेगा तो मानस ध्यान कैसे बन सकता है। जब मानस ध्यान नहीं बनेगा तो दृष्टि योग कैसे बनेगा, और जब दृष्टि योग में हम पूर्ण नहीं होंगे तो नाद अनुसंधान करना भी कठिन हो जाएगा, सब पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मन को बिल्कुल महीन बनाना है, मन महीन कर लीजिए। तो इसके लिए बड़ी ऊंची साधना की जरूरत है, बड़ी पवित्रता की जरूरत है, और अपने रहनी गहनी को सुधारने की जरूरत है। बतलाते हैं भगवान बुद्ध एक दिन निराश हो गए, शरीर क्षय हो गया, हड्डी के ढांचे निकल गए, हड्डी ही हड्डी शरीर में दिखाई पड़ने लगा। अब जोश नहीं रहा, शक्ति नहीं रही शरीर में। एक दिन निरंजना नदी में स्नान करने गए, एक ठेहुना पानी में बहने लगे, वो पानी में बहने लगे। अब शरीर इतना कमजोर हो गया था उपवास करते करते। बतलाते हैं कि भगवान बुद्ध सोचने लगे अब क्या करूं। राजपाट का परित्याग कर दिया, रानी का परित्याग कर दिया, एक ही पुत्र था उसका परित्याग कर दिया। अब मैं घर भी नहीं जा सकता, हमारी साधना भी पूरी नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। बड़ी निराशा होती है बुद्ध को। और उन्होंने सोचा कि नहीं, करो या मरो, या तो अपने जीवन में शांति को प्राप्त होऊंगा, निर्वाण को प्राप्त होऊंगा, अथवा शरीर छोड़ दूंगा, और क्या होगा। बड़ी साहस के साथ भगवान बुद्ध साधना में डटे रहे। बतलाते हैं एक दिन क्या देखते हैं, 7 सप्ताह की साधना में एक दिन क्या देखते हैं कि संपूर्ण धरती पर उनका शरीर जो है बिखरा हुआ है। इतना विकराल शरीर है, विराट रूप देखा। और हिमालय पहाड़ की तकिया है, हिमालय पहाड़ को तकिया बना लिए। और सारे देवी देवता चमड़ डुला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देव समस्त, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु सब। और भगवान बुद्ध दिव्य रूप में लेटे हुए हैं। तो उनको अपनी विराटता का ज्ञान हुआ। वो जो उतने दिन से साधना में लगे हुए थे, आज वो सफल होने वाला है। बतलाते हैं वही भगवान बुद्ध फिर वहाँ से बोध गया में वो पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यानस्थ हो जाते हैं, उसका खीर खा करके सुजाता का। और उनका ऐसा ध्यान लगता है, ऐसा ध्यान लगता है कि संबोधि की प्राप्ति होती है।
भगवान बुद्ध को पूर्ण शांति मिल जाता है और सारे कलमश धुल जाते हैं। तो ऐसा दिव्य ज्ञान था भगवान बुद्ध का। इतने तितिक्षावान थे बुद्ध कि देवल नाम का देवता भी हार गया था, कष्ट देते देते हार गया, उनके चरणों पर गिर गया कि बुद्ध जैसा पुरुष मैंने देखा नहीं। बुंदा घात सह गिरी कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे। देखते हैं, कोड़ काट धरती सहे, काट कूट बर राय, और खल के वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। धरती को कोड़ काट देते हैं, बिष्टा कर देते हैं, कितना गंदा गंदगी फैला देते हैं, धरती माँ कुछ बोलती है। और काट कूट बन रहा है, जंगल को काट छाट करके हम लोग जलावन बना देते हैं, जंगल की लकड़ी कुछ बोलती है। खल के वचन साधु सहे, दुष्ट के वचन को साधु सहन कर लेते हैं। जैसे वर्षा के बूंद के आघात को हिमालय पर्वत सहन कर लेता है। इसलिए साधक को क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। देवी देवता भी प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं। हम लोग साधना को, सच्ची साधना को छोड़ करके, संतों का ज्ञान को छोड़ करके इधर उधर भटकते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव भटकते रहते हैं। कभी इस मंदिर में दिया बारते हैं, कभी उस मंदिर में दिया बारते हैं, कभी शमशान घाट में जाते हैं, कभी भूत की पूजा करते हैं, जितिया पूजा करते हैं। भूते की पूजा तो है, जितिया पूजा क्या है? पीपल के पेड़ में धागा बांधते रहते हैं। ये ज्ञान के अभाव में, अरे ऐसे संत सदगुरु मिले हैं और हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए हम लोग भटके नहीं। अपो दीपो भवा, भगवान बुद्ध ने कहा, तू अपना दीपक आप ही बनो, है ना। अपो आत्मानम विद्धि, भगवान महावीर ने कहा, आत्मा को जानिए। हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम कुछ नहीं, हम आत्मा है, चेतन तत्व है। इसलिए इसी चेतन तत्व को क्या करना है? जानना है। इस चेतन तत्व को जो जान लेता है वो पुनः संसार में नहीं आता है। गुरु महाराज, सभी संतों का एक ही ज्ञान है। ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध ने कुछ कहा, भगवान महावीर ने कुछ कहा, कबीर साहब ने कुछ कहा, गुरु नानक साहब ने कुछ कहा, हमारे गुरुदेव कुछ बात कहते हैं। सभी संतों का एक ही मत है, हमारे गुरु महाराज ने कहा। हाँ, शब्दांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं है। इसलिए बड़ी तटस्थता के साथ मन को निरोध करके, आत्मसंयम करके ध्यान साधना में लगना चाहिए और इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी जीवन में करना चाहिए। उपनिषदकार लिखते हैं, इस चेद वेदित सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकादिमृता भवन्ति। हम लोग दूसरे के अवगुण को तुरंत देख लेते हैं। अभी पाठ में सुन रहे थे, हमारे त्रिपाठी बाबा सुना रहे थे। अपना दोष दिखाई पड़ता है? नहीं। दूसरे के दोष को हमारा आसानी से देख लेते हैं। एक बार की बात है, हमारे बहुत बड़े संत थे ईसा मसीह। ईसा मसीह जिसका वर्णन हमारे गुरु महाराज ने भी किया है। ईसा मसीह की वाणी है। तो ईसा मसीह जी महाराज एक बार गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो एक नगर में एक माता को लोग बाल को पकड़ करके घसीट रहे थे, मार रहे थे लाठी से। तो उसी रास्ता से जा रहे थे तो पूछा, क्या हुआ, क्यों मार रहे उसे? बोला, महाराज ये बेविचारनी है, ये बेविचारनी है इसलिए मार रहे हैं। सब लोग मार रहे थे उसको। ईसा मसीह ने कहा, ठीक है इसको मारो, मैं भी मारता हूँ, सब मिल करके मारो। सब मिल करके मारने लगे। लेकिन ईसा मसीह फिर कहते हैं, सावधान, इसको वही मारेगा जो कभी पाप न किया हो। सबका हाथ का पत्थर हाथे में रह गया और सब माफ़ी मांगा ईसा मसीह से। बोला, देखो पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। ये काम एक दिन का नहीं है, अनंत जन्मों का काम है। भक्ति बीज नष्ट नहीं होता कभी, है ना। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज विनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। इसलिए धीरज रखिए, साधना कीजिए, पंच पाप से बचाइए, साधन भजन करते रहिए। एक न एक दिन
प्रभु परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। देखिए सत्संग मंदिर है, हमारे कमेटी के पदाधिकारी गण यहाँ, हमारे भोला बाबू, भिखारी बाबू, गौतम बाबू, हमारे व्यास जी महाराज और ये जलगोविंद बाबू सब हम बैठे हैं, और हमारी माता बहनें भी यहाँ हैं। ये सत्संग मंदिर में आते हैं तो कुछ सेवा भी करिए। हाँ, मैं बढ़िया बढ़िया सत्संगी को देखता हूँ कि सत्संग मंदिर में आते हैं तो झाड़ू हाथ में ले लेते हैं, जहाँ गंदगी देखते हैं साफ कर देते हैं। फूल अगर सूख रहा है उसमें पानी डाल लीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। एक किसी का घर नहीं है, एक गुरु महाराज का घर है, ये सत्संग मंदिर है। अगर ऐसा आप करेंगे, आप अपना घर को साफ रखते हैं ना, यहाँ भी साफ रखिए, यहाँ भी सेवा का भाव लेकर के आइए, है ना। हमारे साई स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साई सुख चैन कहाँ होगा। जिसमें सेवा भाव नहीं है उसको सुख मिलेगा? उसको सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सेवा कीजिए, है ना, तो हमारे जीवन सफल होगा। कहने का बहुत बात है। मैं अपनी वाणी को हमारे आदरणीय पूज्य गुरु प्रसाद बाबा, जो गुरु महाराज के लंबे काल तक सेवा किए हैं, बड़े अनुभवी महात्मा हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे तो विशेष लाभ हम लोग को हो जाएगा। हम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं और आप सबों को भी प्रणाम करते हैं। अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।